हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो हम आज बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। आपका कुछ बच्चों के मेडिकल अभी रह रहे हैं तो उनके भी हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी अब आप लोग करिए ट्रेनिंग की तैयारी में क्या क्या ले जाना है वो सारी मैं चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, उनमें से कुछ स्किप नहीं करना है। और उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, आपकी फ़ाइल भी बन के तैयार हो गई है। फ़ाइल आपकी बन जाती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के मतलब मेडिकल के दौरान ही जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है मेडिकल में, तो उस टाइम पे आपकी एक फ़ाइल बनती है। पर्सनली सबकी एक फ़ाइल बनती है, उसमें आपका पूरा डेटा होता है और फ्रंट पे भी आपका नाम नंबर सब कुछ होता है। तो वो फ़ाइल आपकी तैयार होती है, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता क्योंकि वो ही आपको आगे तक लेके जाती है। तो जब आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँचेंगे, आपके जो 17 जून से ट्रेनिंग होगी, तो उससे पहले ही आपके सेंटर पता चल जाएंगे 10 से 12 दिन पहले कि आपके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ हैं। तो जो मैंने सामान बनाया वो आप ले करके आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ आपकी आमद हो जाएगी, यानी कि आप वहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे जाके। फिर उसके बाद जो आमद एक ये होती है कि आप प्रेजेंट हो गए, और दूसरी आमद होती है जो जिससे आपकी सैलरी बनती है। और वो सैलरी आपकी तब से बनना स्टार्ट होती है जब वो वहाँ से जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट से जो फाइल होती है, वो फाइल आपकी जब आपके ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँच जाती हैं, वो फाइल डाक के जरिए जो भी लेके जाते हैं वहाँ पर पहुँच जाती है। तो उस दिन से जब वो आपकी एंट्री वगैरह होती है, आपको बैठाया जाएगा एक साथ और आपकी फ़ाइल वगैरह वहाँ पे अटैच्ड होंगी, आपके सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे, जो कि वो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। आपके फॉर्म वहाँ भी भरे जाएंगे। तो वो कुछ नहीं है, उसमें आपको टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद बताते हैं, खुद समझाते हैं। सिर्फ आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। जितनी आपकी लेट फाइल होगी उतनी ही आपकी आमद लेट होगी, यानी कि सैलरी प्रोसेस लेट होगा। तो आप बस प्रे करिए कि आपकी फ़ाइल जल्दी से वहाँ टाइम से पहुँचे और आमद जल्दी हो जाए। जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे हाथरस वालों ने फ़ाइल टाइम से पहुँचा दी थी, तो उनकी 2 तारीख को आमद हुई थी और हमारी 5 दिन बाद 7 तारीख को आमद हुई थी। तो उनकी सैलरी 1 तारीख को आई, सबकी 1 तारीख को ही है। अगर आपकी महीने के बीच में भी आपकी आमद होगी तो सैलरी फिर भी 1 तारीख को होगी, आ जाएगी। लेकिन जैसे 10 तारीख को आपकी आमद हुई तो 20 दिन की सैलरी आ जाएगी, क्योंकि सैलरी का प्रोसेस सिर्फ 1 तारीख को है, तो 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। तो हमारी जैसे 7 तारीख को हुई थी तो हमें 23 दिन की सैलरी आई थी, उन लोगों को 5 दिन ज़्यादा की सैलरी आई थी। और इससे इफ़ेक्ट वैसे आके डेटा में भी पड़ता है, वो मतलब 5 दिन का सीनियरिटी पे भी शायद फ़र्क पड़ जाता है उससे। तो उसका भी कोई इशू नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सैलरी पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ 5-6 दिन का ही फ़र्क है। उसके बाद आपकी रेगुलर सेम सैलरी आएगी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपकी चीज़ें होगी, फिर आपको थोड़ी बहुत पीटी कराई जाती है, सुबह के टाइम रनिंग कराई जाती है, सोशल वर्क कराया जाता है। सोशल वर्क में घास खोदना, पूरे लाइन की सफाई करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे आपको एक बाल्टी और खुरपा खरीदने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आप खुरपे से घास खोदनी है, बाल्टी में कूड़ा भर के वहाँ फेंकना है। तो ये आपको जेटीसी से शुरू करके आपके पीओपी तक, यानी कि ट्रेनिंग तक, ये सारे साफ़ सफाई सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। जी हाँ, आप अच्छे खासे वहाँ मज़दूर बन के रहते हैं और ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। फिर उसके बाद आपकी जो बच्चे पूछ रहे थे कि वर्दी कहाँ वहीं पे मिलेगी, हाँ जी, वर्दी आपकी वहीं पे मिलेगी। आपको लाइन में ही टेलर बुलवा दिया जाएगा, जो लाइन लगा के लड़कों की भी लड़कियों की भी वर्दी का नाप लेंगे और 2 जोड़ी वर्दी आपकी बन जाती है। हमारे तो 3 जोड़ी बनती थी। एक ट्यूनिक वर्दी होती है जो ट्रेनिंग में, मतलब ट्यूनिक वर्दी आप जानते होंगे, जो एक लहंगा टाइप से होती है, उसमें ऊपर बेल्ट लगाई जाती है। तो एक ट्यूनिक वर्दी भी बनेगी और गर्मी की अलग बनती है, सर्दी की वर्दी अलग बनती है। तो टेलर आपका नाप लेके जाएगा और आपकी वर्दी, जूते, ये सारी एक एक चीज़ आपको ट्रेनिंग में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और वहाँ पे हर पुलिस लाइन में एक शॉप होती है जिसमें पूरा सामान, पीटी के लोवर, टी शर्ट, पीटी शूज़ और सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। वो एक अलग बात है कि एक एक चीज़ का आपको पैसा देना पड़ेगा, और जितने की उससे फालतू ही जाएगा पैसा। और आप जैसे आएंगे तो पहले ही दिन आपको मैस एडवांस ले लेते हैं, और हर महीने फिर आपको जैसे जैसे कटिंग आएगी वैसे वैसे आपसे मैस के पैसे लिए जाएंगे। मैस मतलब किचन के खाने के पैसे, और 3 से 4 हज़ार जो भी लेंगे वो एडवांस भी लेके रख लेते हैं। लेकिन जब लास्ट का मंथ होता है तो वो मंथ उसमें ऐड हो जाते हैं वो पैसे, या फिर आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो
तो ये जेटीसी में होता है। और जेटीसी में जो मैस कमांडर बनता है, मैस कमांडर कैसे बनते हैं मैं आपको ये भी बताती हूँ। जो जेटीसी में आपको कमांडर, मैस कमांडर मिलेगा वो कोई हेड कांस्टेबल होगा, यानी कि पुलिस का ही कोई मेंबर होगा। उसके बाद जैसे आप आरटीसी में प्रवेश करते हैं तो मैस कमांडर आप में से ही बनते हैं। मैस कमांडर का कार्य होता है कि सारी खान कितनी सब्जी आ रही हैं, कितना वो आरआई का मतलब जानते हो, लाइन प्रतिसार, यानी कि जो लाइन का अध्यक्ष होता है वो आरआई होता है। तो उससे वो आपको एक फंड देते हैं कि आपको ये यूज़ करना है, और आपको फिर वो एक कॉपी में लिखते रहना होता है। फिर पूरा मंथ का डेटा आपको बता देना होता है कि इतने सारा खर्च हो गया है। फिर वो सारा डिवाइड हो जाता है पूरे उन बच्चों पे जो मैस में से खाना खाते हैं, चाहे कोई 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, 3 रोटी खाए, कटिंग सबकी बराबर आती है। तो ये मैस का होता है, मैस कमांडर बन जाता है। जो बैरिक प्रभारी भी बनते हैं आप ही में से, जो बैरिक की छोटी मोटी चीज़ों को देखता है, तो उससे सारी एक जैसे एक बैरिक प्रभारी बन जाता है। तो उससे सब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो आगे जाके कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स उस बच्चे को है। तो मतलब एक सुविधा बताने के लिए आप ही को ही जिम्मेदारी बनाई जाती है। मैस कमांडर आप बनेंगे, टोली कमांडर आप बनेंगे, और फिर वो बैरिक कमांडर आप बनेंगे। तो सब कुछ आप ही बनते हैं, तो आप ही में से सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आरटीसी के फर्स्ट डे से शेड्यूल करते हैं। तो आरटीसी में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपकी टोली बढ़ जाएगी। तो टोली में मैक्सिमम 24 मेंबर्स होते हैं। तो 24, उसके बाद 21 से कम की टोली नहीं होती है। तो 24 करके 21 करके आपको टोली में डिवाइड कर लिया जाएगा। जैसे आपकी टोली कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आप में से ही हर टोली का एक कमांडर बना दिया जाएगा। जो कमांडर 1 महीने के लिए होता है, वो पूरी टोली का संचालन करता है, टोली की प्रॉब्लम्स सुनता है, टोली में क्या क्या सामान आते हैं, कैसे मतलब वो जो भी होता है वो कमांडर करता है। आप भी कुछ परेशानी भी बताएंगे, कमांडर ही सोल्व करेगा। अगर आप सोशल वर्क भी कराते हैं तो कमांडर ही आपको काम बताएगा। कमांडर सोशल वर्क नहीं करता है, उसको आप घास नहीं खोदता है, वो बल्कि बताता है कि ये काम आपको ऐसे करना है। टोली कमांडर में बनने का सभी को मौका दिया जाता है। हर एक बच्चे को टोली कमांडर बना दिया जाता है, चाहे वो 15-15 दिन के डिवाइड करके ही बनाए, ताकि सब बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास हो, सब बच्चों को कार्य करने से अच्छा करवाना भी आता हो। तो इस वजह से सबको कमांडर बना दिया जाता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, तो कमांडर की जिम्मेदारी होती है। वीडियो शायद लंबी हो रही है, तो फिर उसके बाद आपको आपके जो चीज़ें हैं पीरियड बता दिया जाता है। जैसे आपको 6 बजे ग्राउंड में प्रेजेंट होना है, 6 से 9 बजे तक आप ग्राउंड में रहेंगे। उसमें आपको वर्दी में राइफल लेके भी परेड करनी है। अगर आप पीटी ड्रेस में हैं तो आपको रनिंग करनी है, पीटी करनी है, योगा करना है, ये सारी चीज़ें। ये होता है मतलब फील्ड का वर्कआउट। फिर 9 से 10 के बीच, 9 से 9:30 बजे तक आपको खाना खा के फ्री हो जाना है जब आप बैरिक में जाते हैं। जैसे आप 3 से पौने 3 घंटे का वर्कआउट होता है, तो उस बीच आपको ब्रेक मिलता है दलिया खाने के लिए। जैसे आप दलिया खा लेंगे, उसके बाद आप फिर से वर्कआउट करेंगे, फिर 9 बजे आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा खाना बंटने के बाद आप खाओगे, और फिर वर्दी आपका जो स्कूल लगता है वो 10 से 2 बजे तक लगता है। तो उस बीच आपको फ्री हो जाना होता है, खाना पीना खा के, अपने बर्तन साफ करके। जी हाँ, बर्तन आपके साफ करने होंगे। और वर्दी पे परेश जो होती है वो परेश करने वाला लगाया जाता है। एक टोली कमांडर सबकी ड्यूटी लगाता है कि इस दिन ये बच्चा वर्दी इकट्ठी करके उसको देगा वर्दी परेश करने वाले को, इस दिन ये बच्चा वर्दी परेश करने का। 2 महीने हफ्ते में 2 बार वर्दी परेश होती है, तो वर्दी परेश करने वाले आते हैं। जूते पॉलिश आपको खुद से करने पड़ेंगे। जूते पॉलिश, ब्रासो साफ करना, बेल्ट साफ करना, ब्रासो नाम से एक वो आता है वो साफ करना। तो वो सारी चीज़ें आपको, यानी कि कुल मिला के जो भी आपका काम है वो सब आपको करना पड़ेगा। बस वर्दी परेश के लिए वहाँ पे लगा देते हैं, कुछ जगह पे जूते पॉलिश के लिए भी लगाते हैं, लेकिन जूते पॉलिश हम खुद से करते थे, कपड़े हम खुद से धोते थे। तो वर्दी सिर्फ वो परेश करने के लिए आता था। तो ये हो गया आपका वर्दी का चीज़ें। और जो होता है ना 10 से 2 बजे का शेड्यूल, उसमें आपको वर्दी पहन के आना पड़ता है। बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है, उसमें आप जो भी आपको खाना पीना होता है वो खा लीजिए। फिर 2 बजे जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बैरिक में आते हैं। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, जो कुछ भी होता है फ़ोन चलाना, रेस्ट करना, वो मतलब आपका टाइम होता है। 3:45 बजे आपको फिर से ग्राउंड में बुला लिया जाएगा, 5:30 बजे तक। फिर आप
ग्राउंड में जो भी वर्कआउट होता है, एक ही टोली जो जैसे 10-11 टोली एक साथ बनेंगी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ वर्दी में रहेंगे। 3 पीरियड होते हैं, तो होता है कि 4 टोली पीटी में है, 3 टोली आरटीसी में यानी कि वर्दी में है, तो ऐसे कर करके डिवाइड कर लेते हैं। पीरियड चेंज होते रहते हैं, 3 पीरियड की आपके वर्दी में आना है। बहुत जल्दी आपको वर्दी चेंज करके फिर से पीटी ड्रेस में आना है, तो वो आपको बता देंगे कब पीटी वर्दी में आना है, कब पीटी ड्रेस में आना है। तो आपको दोनों टाइम वर्दी और पीटी ड्रेस को कंबाइन करके चलना होगा। चेस्ट नंबर भी आपको वहीं से मिलेगा, आपके सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलेंगी। हालांकि एक अलग बात है, एक एक चीज़ का आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जब आप 5:30 से पौने 6 बजे तक आपका ग्राउंड का काम ख़त्म हो जाता है, फिर आप आते हैं बैरिक में। बैरिक में फिर उसके दौरान आपको खाना आना मिलना स्टार्ट हो जाता है। खाना आना खा के जब आप फ्री हो जाते हैं, फिर एक बार फिर से आपकी काउंटिंग होती है 7 से 7:30 के बीच में। फिर काउंटिंग में होता है कि सारी टोलियों में सबको गिना जाता है कि सब प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है तो किस रीजन से बाहर हैं और कब तक आएंगे। तो सारी आपकी एंट्री करा के फिर आपको बैरिक में फिर से भेज दिया जाता है सुबह तक। फिर वो रात आपकी अपनी होती है, पूरा टाइम आपको फ्री होते हैं। तो बस ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, और कुछ भी इतना खास नहीं होता है। वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, लड़कियों का एक क्वेश्चन रहता है कि पीरियड टाइम में क्या करें। अगर आपको पीरियड है तो वो आपको अलग खड़ा कर देते हैं। आप बता सकते हो कि इसमें वहाँ आपको कोई, जैसे हम लोग शर्माते आए हैं कि पीरियड ये पीरियड वो, वहाँ पे नहीं शर्माना होता। वहाँ पे कह देते हैं सर गर्ल्स प्रॉब्लम है और हम आज वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको खुद ही अलग कर देते हैं। क्योंकि ट्रेन के बाद तो वो आपको अलग खड़े कर देते हैं। तो इसमें आपको जब आप फ्री हो तब आप अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। वैसे ही लड़कों के लिए है, अगर लड़कों की तबीयत ख़राब होती है, सिन पेन ज़्यादा हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स गर्ल्स प्रॉब्लम जो होती है वो लड़कों को नहीं होती, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी तबीयत ख़राब हो जाना या फिर पैरों में दर्द होना, तो वो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, हो जाती हैं। तो वो भी अगर अपनी परेशानी बताएंगे कि सर हमें ये परेशानी है, आज हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो उनको अलग खड़ा कर दिया जाता है। और बस अपना व्यवहार अच्छा रखना सबके प्रति। और ट्रेनिंग आपकी शायद 9 महीने की कर दी है, तो 9 महीने तक आप जो भी है ये सोच के करना कि कोई किसी के साथ नहीं रहता है, सब दूर दूर हो जाएंगे, एक साथ कोई भी नहीं रहता है। तो अच्छे से प्यार प्रेम से रहना। और जब आप लोगों की पीओपी होगी तो सब लोग बहुत ज़्यादा रोएंगे, बहुत रोएंगे, सब दूर दूर हो जाएंगे, कोई किसी के पास नहीं बैठेगा, दिखेगा भी नहीं कोई। तो अच्छे से सब एक दूसरे से मिल के रहना। बस यही ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता है। बाकी क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ समझ में आ जाएंगे। कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा नहीं पहुँचता। हम भी फ्रेशर थे, हमने भी वहीं जाके सारी चीज़ें सीखी हैं। आप भी हालांकि मैं तो आपको फिर भी बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है ना, तो चीज़ें हमें हार्ड नहीं लगती हैं। फिर हम माइंड सेट करके पहले से जाते हैं कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, और तो वो चीज़ें हमें नई नहीं लगती हैं। जैसे मुझे घास खोदने के लिए बोला गया, हाँ हम घास भी खोदेंगे, मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि घास खोदेंगे, घास के लिए थोड़ी ना हमने पढ़ाई की है, हमने एग्ज़ाम पास किया है। लेकिन फिर समझ में आया कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। सो आपको कूड़ा करकट, घास कूड़ा, यानी कि लिपाई पुताई चौका, और वहाँ पे कोई जेंडर नहीं होता है कि ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, सबको सब करना होता है। तो चलिए, आप ये थे आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें कि आप सब पूछ रहे थे कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग में होता है। तो अभी भी आपको और भी कुछ चीज़ें जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।